डोंट एंड अप लाइक JFK। कौन है जॉन एफ कैनेडी? अब यंग कैरिस्मेटिक एनर्जेटिक सदर आए हैं, चारों तरफ लोग हैं और अचानक एक गोली, दूसरी गोली और तीसरी, और ये सब का सब कैमरे की आंख में महफूज हो गया। President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. इसका ताल्लुक सिर्फ अमेरिका से नहीं है बल्कि इसराइल से भी है, एटमी हथियारों से भी है जिसका आजकल बड़ा चर्चा है, और एक खत से भी है जिसने सब कुछ बदल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीविजन चैनल पर कुछ ऐसा कहा जिसको देखकर तमाम सहाफ़ी, तमाम मीडिया के लोग, तमाम देखने वाले हैरान परेशान हक्का बक्का रह गए। जनाब ने गाली दे डाली। We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the doing. Do you understand that? ये एक टेलीविजन की तारीख का एक मुनफरिद तरीन लम्हा था कि जब किसी और ने नहीं बल्कि एक सदर ने, और सदर भी वो जो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी माना जाता है यानी अमेरिका का सदर, उसने एक कन्वर्सेशन में गाली ही दे डाली। ईरान और इसराइल को मुखातिब करते हुए कहा सीज फायर के बाद उनको ये ख्याल था कि वायलेशंस हो रही हैं, खास तौर पे इसराइल की तरफ से ज़्यादा हो रही है, तो उन्होंने कहा बेसिकली वी हैव टू कंट्रीज हु हैव बीन फाइटिंग विद ईच अदर फॉर सो लॉन्ग एंड सो हार्ड दे डोंट नो व्हाट द हेल दे आर डूइंग। और उन्होंने यहाँ पे हेल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, कुछ और कहा उन्होंने। तो इसका एक पहलू तो ये कि ये डोनाल्ड ट्रंप एक बादशाह आदमी है जो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा पहलू ये कि इसमें तनकीद थी इस जुमले में सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि इसराइल के लिए। बल्कि इसी गुफ्तगू में जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने ये कहा कि मैं इसराइल और ईरान दोनों से नाखुश हूं, लेकिन ये तासुर दिया कि मैं इसराइल से ज्यादा नाखुश हूं। और फिर उन्होंने ट्वीट भी किया, या सोशल ट्रुथ जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पर भी लिखा कि इसराइल ये मत करो, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी मत करो, अपने तैयारे वापस लाओ। बहरहाल जब ये हुआ तो एक नई बहस ने जन्म लिया, और वो बहस पाकिस्तान में भी देखी हमने और अमेरिका में भी देखी। जब उस बहस में जन्म लिया तो हमने सोचा उसके जरा कुछ बहुत ही हकीकी लेकिन दिलचस्प और इंतहाई नाकाबिल यकीन दास्तान आपके सामने रखें। बहस ने जन्म लिया कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इसराइल के खिलाफ जा रहे हैं, जो कि वो जा रहे हैं थोड़ा बहुत, यानी कि बयानात किया था या जो भी, तो डोनाल्ड ट्रंप का भी हाल एक साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी की तरह ना हो जाए। ये बात पाकिस्तान में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कही कि उनकी जान को खतरा और ये ना हो जाए उन पर। और ये बात अमेरिका में भी कुछ लोगों ने कही कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो ना हो जाए जॉन एफ कैनेडी के साथ हुआ। तो आइए जरा हम जानना चाहते हैं और देखते हैं ये दास्तान। जॉन एफ कैनेडी कौन था, इसका इसराइल के साथ क्या झगड़ा था, इसके साथ क्या हुआ, और जो हुआ वो मालूम हुआ कि फिर किसने किया, क्या किया, क्यों किया। और इसका पस मंजर ही है कि सर मैंने कहा हालिया दिनों में जब ट्रंप ने इसराइल के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की तो एक जुमला सोशल मीडिया पे भी दोहराया गया, डोंट एंड अप लाइक JFK। कौन है जॉन एफ कैनेडी? अमरीकी सदर। वो अमरीकी सदर जो एक दिन बहुत खुशबाश अवामी जुलूस में इंतखाबी मुहिम थी, वो उस वक्त अमरीकी सदर था, और अपकमिंग इलेक्शन की मुहिम, ये भी वैसे देखने की बात है कि अक्सर जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो अवामी जलसों, खासतौर पर इंतखाबी जलसों में निशान बने। जॉन एफ कैनेडी और इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो साहब पाकिस्तान में, खुद डोनाल्ड ट्रंप पे जो अटैक हुआ था वो इंतखाबी मुहिम थी। तो ये डैलस टेक्सास में एक ओपन लेमोजीन में उस इलाके के गवर्नर, उनकी बीवी, और जॉन एफ कैनेडी उनकी बीवी, ये 4 लोग हैं। अवामी जम्मे गफीर है, बहुत बड़ा मजमा है। ओपन लेमोजीन में हाथ हिलाते हुए गुजर रहा था और कुछ लम्हों बाद दुनिया से गुजर गया। कुछ लम्हों बाद दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी खाली हो चुकी थी, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी सड़क पे मारा गया, जिसके बारे में कहा जाता था कि दुनिया के 3 टॉप बेस्ट गार्डेड इंसानों में से एक है। तो कुछ सवालात ने जन्म लिया, उसका इख्तिताम हुआ और कुछ सवालात का आगाज हुआ। ये किसका हमला था? क्या वो शख्स पकड़ा गया? इसका मैं आपको जवाब देता हूं कि जी हाँ पकड़ा गया। तो फिर तो बहुत कुछ पता लगा होगा उससे, क्योंकि इतना बड़ा आदमी मारा गया और बंदा भी पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया, उसने क्या कहा, और क्या इस दास्तान के बारे में सब कुछ मंजर आम पर है या कुछ है जिसकी आज भी पर्दादारी है? उन तारीखी बातों को आज हम जरा आसान अल्फाज में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ अमेरिका से नहीं है बल्कि इसराइल से भी है, एटमी हथियारों से भी है जिसका आजकल बड़ा चर्चा है, और एक खत से भी है जिसने सब कुछ बदल दिया। जॉन एफ कैनेडी, या जैसे दुनिया उन्हें जानती है JFK, अमेरिका का एक बड़ा मशहूर एयरपोर्ट भी है JFK एयरपोर्ट। ये बात है आज से खासी पहले 1961 था, और जॉन एफ कैनेडी की उम्र थी सिर्फ 43 ईयर्स, यानी ये
43 ईयर्स तो जाहिर है अमेरिका जैसे मुल्क का सदर बनने के लिए कितनी कम उम्र, बड़े यंग डैशिंग कैरिस्मेटिक जदीद सोच रोशन चेहरा अमेरिका के सदर बन गए। इस उम्र में इससे कम कोई अमेरिकी सदर नहीं बना। और वो जो एक जुमला नहीं बहुत मशहूर सुनते हैं अक्सर हवालों से, ये मत देखें कि वतन ने आपके लिए क्या किया, ये देखें आपने अपने वतन के लिए क्या किया। ये दरअसल इसका जुमला था जिसमें उसने कहा कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। वो अमेरिका को नहीं समझ देना चाहता था, लेकिन क्या कुछ अनासिर ऐसे थे जो ये समत बदलते नहीं देखना चाहते थे। जरा देखते हैं कि इसका इसराइल से क्या इख्तलाफ था। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा और पीछे। 1950 का आखिर था और इसराइल ने एक खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। जी आपने ठीक सुना है, बड़ा दिलचस्प है ना। आज वो इसराइल जो कह रहा है कि नहीं ईरान ने खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया है, ये इसराइल 1950 के आखिर में एक खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर रहा था। डिमोना रिएक्टर, एक सहरा में डिमोना के नाम से एक न्यूक्लियर रिएक्टर तामीर किया जा रहा था डिमोना के मकाम पे। इसराइल दुनिया को ये कह रहा था कि ये हम एटमी हथियार बनाने के लिए नहीं बल्कि ये बिजली के लिए, तहकीक के लिए। जी आपने ठीक सुना, आप देख रहे हैं तारीख कैसे अपने आपको दोहरा रही है। Iran has never given up its quest for nuclear weapons and the missiles to deliver them. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. आज इसराइल ये कह रहा है कि नहीं ईरान जो कह रहा है ना कि एटमी हथियार बनाने के लिए नहीं बल्कि बिजली के लिए, तहकीक के लिए, झूठ कह रहा है। असल में बम बना रहा है। ये काम इसराइल खुद कर रहा था असल में। तो कभी कभी होता है ना जो वारदात आप खुद डाल चुके हो, आपको लगता है सारे ये काम कर रहे हैं। Iran lied. उस वक्त इसराइल जब ये कर रहा था, अमेरिका को उस पर शक था। जी आपने ठीक सुना, जिस तरह आज अमेरिका को ईरान पे शक है, इसराइल ईरान पे शक कर रहा है। शक क्या था? शक यही था कि एटम बम बनाने का मंसूबा है या क्या है। और फिर आया JFK, जॉन एफ कैनेडी। उसने इसराइल को पैगाम दिया कि हमें डिमोना का मुकम्मल मुआयना चाहिए। जी आपने ठीक सुना, आप आजकल भी सुनते हैं ना, इंस्पेक्टर्स को इजाजत दी जाए, IAEA के लोग आए, जिसको ईरान ने बहरहाल इजाजत दी भी है। फिर भी वो सब कुछ हुआ जो हुआ। ये बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंची, हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें तो, कि उसने ये पैगाम दिया कि अगर ये नहीं किया तो फिर हमारे इसराइल के साथ ताल्लुकात, अगर ये नहीं किया तो हमारे इसराइल के साथ माली इमदाद भी खतरे में पड़ जाएगी। इसराइल के वज़ीर आज़म थे डेविड बिन गुरियन, इस तरह करके नाम था। उन्होंने बहरहाल एक बड़ा सख्त किस्म का खत भी लिखा। अभी सिर्फ खत नहीं है, इसराइल को लगा कि उसका जौहरी ख्वाब खतरे में पड़ने जा रहा है। ये खत आज भी अमेरिकन आर्काइव्स में महफूज है। अब ये सदर है, बेन इस तरफ सदर है या वज़ीर आज़म है, और JFK यहाँ पे सदर है। इसराइल कुछ एक्टिविटी कर रहा है डिमोना के मकाम पे, ये उस पर बात कर रहा है। यहाँ तक कि अब इसने JFK ने थोड़ा सीरियसनेस जाहिर कर दी है कि हमें इस पर अपनी तसल्ली चाहिए, वरना हमारी इमदाद, हमारे ताल्लुकात खतरे में। हुआ क्या? अचानक एक काम हो गया, अनबिलीवेबल। ये बेन गुरियन ने इस्तीफा दे दिया, इसराइल के वज़ीर आज़म ने। अच्छा, उसने कहा वही जो पाकिस्तान में जो भी घर जाते तो नहीं कहते, जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। बट मैनी बिलीव कि जाती वजूहात नहीं थी, ऐसे इत्तेफाक नहीं थे, कुछ और था। आपको याद है ना, पाकिस्तान में कितनी मिसालें दे सकता हूँ कि 24-48 घंटे पहले तक वज़ीर आज़म कहते रहे कि नहीं कोई हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं, हम घर नहीं जा रहे, और घर जाने के बाद कहते रहे कि जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। बहरहाल कुछ लोगों को लगा कि ये एक सियासी शिकस्त थी जो इसराइल को हो गई, लेकिन असल जंग अभी बाकी थी। मजा आया। नवंबर का महीना आया, साल था 1963। 1961 में ये सदर बना है, और अब 1963 नवंबर का महीना है, डेलस टेक्सास। JFK अपनी एहलिया के साथ एक खुली गाड़ी में इंतखाबी दौरे पर है। लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग खुश हैं, एक अलग ही माहौल है, सेलिब्रेशन है। सदर आए हुए, यंग कैरिस्मेटिक एनर्जेटिक सदर आए हुए, चारों तरफ लोग हैं, और अचानक एक गोली, दूसरी गोली, और तीसरी, और ये सब का सब कैमरे की आंख में महफूज हो गया। इसकी असल फुटेज भी है, और फिर इसको बहुत ट्रीट करके इसकी साफ फुटेज भी मौजूद है, खौफनाक फुटेज के, जिसमें वो इनके नजर आता है कि किस तरीके से अमेरिकी सदर की बेगम के साथ है वो गिरते हैं। बताने वाले बताते हैं पहली गोली ने वो असर नहीं किया, लेकिन दूसरी और तीसरी ने किया। सदर की गर्दन, सर, गाड़ी में चीखे, खून, मतलब जैसे वक्त ही थम गया। फौरन से JFK को अस्पताल ले जाया गया। Presidents have been shot and they're bringing him to the emergency room. They've called from the emergency room, said that they're bringing President Kennedy in. He'd been shot. I saw the autopsy pictures. I thought somebody had really tampered with the whole thing, and it made me very suspicious. आधे से 1 घंटे के बाद
यानी 12:30 पर अगर ये वाक़या हुआ तकरीबन, और 1 बजे अनाउंस कर दिया गया कि अमेरिका का सदर, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अब नहीं रहा। From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. यानी ये बहुत ही बड़ी खबर। कातिल पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, यानी ये भी कितने कातिल नहीं पकड़ा गया, पता ही नहीं चला। ये अंदाजा हो रहा है कि गोली ऊपर से कहीं से आई है, एक इमारत से, और कातिल नहीं पकड़ा गया अमेरिका जैसे मुल्क में। कुछ घंटे गुजरे, कुछ घंटों बाद पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया। इसका नाम है ली हार्वे ऑसवाल्ड। ली हार्वे 24 साल का लड़का है, साबिक मेरीन मुलाजिम है, कम्युनिज्म का हामी है, कुछ अरसा सोवियत यूनियन में भी रह चुका है। और इसका एक बैकग्राउंड ये भी है कि मतलब JFK का भी फिडल कास्ट्रो से बड़ा इख्तिलाफ था, तो कुछ लोग उसको उससे भी लिंक करते हैं कि यार ये भी सोवियत यूनियन से आया है, तो ये क्या मसला। बड़ा पुलिस कहती है कि यही कातिल है, और इसी ने स्कूल की इमारत से गोली चलाई है। Some witnesses who saw a man with a gun in the 6th floor window who was dressed like Oswald was dressed. लेकिन ऑसवाल्ड ने क्या कहा? वो कहता है मैं तो सिर्फ कुर्बानी का बकरा हूं, बल्कि वो कहता है कि मैंने ये नहीं किया है, मैंने ये काम नहीं किया। और आप ये सारी आपको हम ये मनाजिर भी दिखाते हैं जिसमें बाकायदा ये कह रहा है। No, I have not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. और इसमें बहुत दिलचस्प ये भी है कि ये जाए वकवा से फरार होने में कामयाब हो गया। यानी ये जाए वकवा से फरार हुआ है, वहां से निकला है। ये उसी इमारत में काम करता था जहां से इसने फायरिंग की थी, फिर उसके बाद वहां से निकला है। वहां से निकलने के बाद ही मैनेज टू रीच हिज अपार्टमेंट और हिज रूम, वहां पर गया है। वहां से इसने एक और असलहा लिया है, वो असलहा लेकर ये बाहर आया है। शायद कहीं और जाना चाह रहा था, या अपने हैंडलर को बताना चाह रहा था, या जो भी, अल्लाह जाने क्या क्यों बाहर क्यों आया, या उसको लगा कि मैं इस जगह भी गैर महफूज हूँ, किसी और महफूज मकाम पे चला जाऊं। जिस तरह होता है कि कोई किलिंग करके आप एक जगह पर अपना असला वसला रखते हैं और फिर आप दूर चले जाते हैं उस जगह से कहीं। ये बाहर निकला है, वहां इसने एक पुलिस वाले को देखा है, या पुलिस ने इसको रोका है, वहां ये घबराया है, इसने उस पुलिस पे फायर किया है, वो पुलिस वाला मारा गया है, और उस चक्कर में पकड़ा गया है पुलिस के कत्ल के इल्जाम में। यानी JF कैनेडी के कत्ल के बाद एक पुलिस वाला मारा गया, उसमें एक बंदा पकड़ा गया, ये आदमी ये निकला, और फिर पता लगा कि इसने अमेरिका के सदर को मारा है। अब जब ये हुआ है, बयान ही दे रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो अब तो ये दुनिया की इससे बड़ी कोई खबर ही नहीं थी कि अमेरिका का सदर मारा गया, बंदा पकड़ा गया है। अब पता लगेगा कि इसने क्यों मारा, इसने किसके कहने पे मारा, इसने सब क्यों किया। यानी इससे बड़ी एज ए जर्नलिस्ट में कहूँ तो बहुत एक इंटरेस्टिंग, किसी के कत्ल की बात में इंटरेस्टिंग का लफ्ज़ शायद मुनासिब ना लगे, एज रूथलेस एज इट मे साउंड, लेकिन एवरीवन वुड एग्री कि एवरीवन वुड लाइक टू नो, पता लगेगा क्या होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस दास्तान में, जो कि हकीकी दास्तान है, कोई फिल्म की स्टोरी तो नहीं है, सारी हैरत अंगेजियां आ चुकी है, तो आपको गलत लग रहा है, क्योंकि इसमें असल एक और ट्विस्ट आना बाकी है। यह आदमी पकड़ा गया है, पकड़े जाने के बाद इसका 1 दिन हुआ है, दूसरा दिन हुआ है, सख्त सिक्योरिटी में जॉन F कैनेडी के कातिल को कोर्ट ले जाया जा रहा है। लाइव सारे टीवी चैनल्स ये मनाजिर दिखा रहे हैं लाइव, और एक बार फिर गोली चलती है। एक शख्स बिल्कुल जैसे उसके बिल्कुल साथ खड़ा होकर उसको हिट कर देता है, और ये मंजर लाइव गया है टीवी चैनल्स पे। साबिक अमेरिकी सदर, मरहूम अमेरिकी सदर का कातिल कत्ल हो गया। इसको किसने मारा? ये एक नाइट क्लब का मालिक है, इसका नाम है जैक रूबी। बूम, ऑसवाल्ड, वो वाहिद शख्स जो बोल सकता था, वो खामोश हो गया। कुछ चीजों में कितनी मुमासलत है ना। लियाकत बाग, जो उस वक्त कंपनी बाग कहलाता था, लियाकत अली खान तकरीर कर रहे हैं, गोली मारी गई, उसको, उनको गोली मारने वाले को गोली मार दी गई। फिर बहरहाल ऑसवाल्ड को मार दिया गया। लोगों ने मंजर बराह रास्त टेलीविजन पर देखा। फिर एक सवाल, ये इत्तेफाक था या सफाई हुई है? ये क्या हुआ है? चलो कातिल का कातिल तो पकड़ा गया ना, अब पता लगेगा कि क्या हुआ है। सरकारी सतह पर एक कमीशन बना, वारन कमीशन। वारन उस वक्त वहां के चीफ जस्टिस थे, और इसे तहकीकात करनी है कि ऑसवाल्ड ने अकेले काम किया या कोई साजिश है। और किस्सा मुख्तसर ये कि उस कमीशन की
रिपोर्ट जो आई गवर्नमेंट लेवल पे वो ये है कि नहीं, ये काम अकेले एक जुनूनी आदमी ने काम कर दिया, कोई साजिश नहीं। कमीशन ने कह दिया, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उसको मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, ये इट वाज नॉट दैट सिंपल कि एक बंदा को मार दिया जाता है, यानी जो मार रहा है फिर उसको भी मार दिया जाता है, क्या है। फिर 1979 में हाउस सेलेक्ट कमेटी एंड असैसिनेशंस ने भी तस्लीम किया कि हो सकता है एक साजिश भी हो। तो साजिश है तो किसने की, क्यों की, कैसे की, कोई नाम नहीं लिया गया। और जो लोग सवाल उठाते रहे उनके सवाल बस अधूरे रह गए। तो हम इस पूरी दास्तान से हम कोई नतीजा अखज़ नहीं कर रहे। ज़ाहिर है अगर सालों से कोई नतीजा अखज़ नहीं हुआ, देयर इज़ नो ऑफिशियल वर्ड अबाउट इट, तो हम क्या कह सकते हैं। और JFK के और भी दुश्मन थे। ज़ाहिर है जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आपके और भी बहुत सारे मामलात होते हैं, या हु नोज़, कोई किसी इंडिविजुअल का एक्ट हो, वी नेवर नो। बट अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल पे कोई तनकीद किया, हालांकि थ्रू आउट द तनाज़ा तो वो इसराइल के साथ खड़े रहे, और अभी भी तनकीद का मतलब ये नहीं कि कोई पता नहीं झगड़ा ही हो गया है क्या, बल्कि बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इस सवाल ने जन्म लिया कि इनका भी अंजाम JF कैनेडी वाला ना हो जाए। तो हमने सोचा आपके सामने रखें JF कैनेडी कौन था, उसने क्या किया था, उसका इसराइल से क्या इख्तिलाफ था और उसके साथ क्या। ये ज़रूर हुआ कि JF कैनेडी के बाद वाइस प्रेसिडेंट बन गए अमेरिका के, और फिर उसके बाद इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई सवाल उठा नहीं। और आज भी इसराइल, इट्स एन ओपन सीक्रेट कि इसराइल के पास एटमी हथियार है। वो कहते हैं वो एम्बिग्विटी पॉलिसी है, जो हम ना मानेंगे कि है ना कहेंगे कि नहीं है। और इसराइल ही फिर नेतन्याहू ही, लेकिन ये इख्तियार भी खुद से ले लेता है, IAEA, यूनाइटेड नेशंस, फलां सबको साइड पे करके कि एक रात खड़े होकर कहता है कि इस मुल्क के पास ये हथियार है और नहीं होना चाहिए और मैं मारूंगा।